कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। उसके हम लोग आज लगाएंगे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, कॉमा, जहां पर आपको x की वैल्यू दे रखी है -1/2 से 1/2 तक। अब क्या है ना, ये जो ये दे रखा है x की वैल्यू -1/2 से 1/2 तक, बेटा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते सवाल में। अब देखो कैसे इसका यूज पड़ता है, बड़े ध्यान से देखना। चलो पहले प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, प्रूव करने के लिए बेटा सबसे पहले क्या करो, आरएचएस उठाओ। आरएचएस से हम लोग एलएचएस को इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, तो आरएचएस भैया क्या है? आरएचएस है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, ये है आरएचएस आपका, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब क्या है आपको बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना है। यहाँ पर 3x माइनस 4x क्यूब। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए 3x माइनस 4x क्यूब को लेकर के। बेटा यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का मैं आप फॉर्मूला लिख रहा हूं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर साइन इनवर्स का यहाँ पर जो एंगल दे रखा है कुछ इसी रूप में दिया हुआ है, 3x माइनस 4x क्यूब। अगर मैं इसके नीचे लिखूं तो ऐसा कुछ लिखा है, 3x माइनस 4x क्यूब। अब जरा आप साइन 3 थीटा का फॉर्मूला देखिए और जो साइन इनवर्स का एंगल दे रखा है उसको देखिए। उन दोनों का स्ट्रक्चर एक दूसरे से एग्जैक्ट मेल खाता है, एक दूसरे से एग्जैक्ट मिलता है। तो यहां पर बेटा अगर आप देखें, यहां पर x की जगह मुझे क्या पुट करना चाहिए? आप फॉर्मूले में देखें साइन 3 थीटा के, तो आपको ये लगेगा कि यार एक काम करते हैं, x की जगह पर साइन थीटा पुट कर देते हैं। तो पहला काम आपका ये है कि पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, जहां पर बेटा थीटा यहां से क्या निकलेगा हमारे लिए? थीटा निकलेगा साइन इनवर्स एक्स। थीटा क्या निकल गया? साइन इनवर्स एक्स। अब बेटा एक काम करो, एक्स की जगह पर पुट कर दो। एक्स की जगह पर क्या पुट करोगे? साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसा कुछ आएगा। अब बेटा जो अंदर है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये किसका फॉर्मूला है बेटा? ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहां पर आप लिख लो इसकी जगह पर साइन 3 थीटा। अब यहां पर देखो बेटा, अब बड़े ध्यान से यहां पर एक स्टेप आप नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा यहां से सवाल। देखो हम इसके बाद क्या करेंगे, हम यहां से क्या करेंगे, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स से खत्म कर देंगे, कैंसिल। कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 3 थीटा बचेगा। भाई साइन इनवर्स क्या करेगा? साइन को खत्म कर देगा। जैसे ही साइन इनवर्स साइन को खत्म करेगा बचेगा सिर्फ 3 थीटा। अब जैसे ही 3 थीटा बचा, बेटा थीटा की जगह पर क्या रख सकते हो? थीटा की जगह पर रख सकते हो साइन इनवर्स एक्स। क्या आ गया? 3 साइन इनवर्स एक्स। और यही तो प्रूव करना था बेटा। तो ये हमारा प्रूव हो गया एलएचएस। ठीक है, तो आरएचएस से मैंने क्या प्रूव कर दिया बेटा? एलएचएस। तो लिख सकते हैं यहां से कि जो एलएचएस है वो बराबर है आरएचएस के। ठीक है बेटा, तो इसके तो आपको नंबर बेटा पूरे मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग बात इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई बताने वाला हूँ, आपको सुन के एकदम मजा आ जाएगा भाई कि ये भी होता है क्या। बेटा
ये जो स्टेप है ये, ठीक है, ये बड़े आराम से करना। ये जो स्टेप है बेटा, मैंने क्या किया यहाँ पर, साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल करके सीधे थ्री थीटा लिख दिया, और थ्री थीटा लिखने के बाद थीटा की वैल्यू पुट कर दी साइन इनवर्स एक्स। लेकिन बेटा मैं बताता हूँ कि हम यहां से ये वाला स्टेप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हम साइन इनवर्स से साइन को खत्म कर सकते हैं। ये हमें बेटा चेक करना पड़ेगा। हमें चेक करने के बाद ही हम ये लिख सकते हैं थ्री थीटा, उसके पहले हम थ्री थीटा बेटा नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी क्या कंडीशन है, चलो कंडीशन देखते हैं बेटा, ठीक है। मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन ये है कि साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा, तो साइन इनवर्स साइन तभी कैंसिल होगा जब आपका थ्री थीटा बोले तो बेटा ये वाला, देखिए ये थ्री थीटा, अगर ये थ्री थीटा आपका बिलोंग कर रहा हो माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू को, अगर ये थीटा आपका माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू को बिलोंग कर रहा हो, तभी हम थ्री थीटा लिख सकते हैं, वरना हम थ्री थीटा बेटा नहीं लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थ्री थीटा लिखने से पहले ये चेक करना पड़ेगा। चलो भाई चेक करते हैं कि ये पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है, इस रेंज में। तो चलो वैलिडेशन देते हैं कि भाई सही है या फिर गलत है, ठीक है। बड़े आराम से करेंगे, भले एक ही क्वेश्चन करें लेकिन फुल कॉन्सेप्ट समझेंगे बेटा। वैलिडेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से, हमें स्टार्टिंग में सवाल में एक चीज दे रखा था, जब मैंने बोला था कि बेटा इसकी इंपॉर्टेंस होने वाली है, इसकी इंपॉर्टेंस होने वाली है, मैंने लिखा था कि जो x है, x है उसकी वैल्यू -1/2 से लेकर के 1/2 तक दे रखे। अगर क्वेश्चन देखोगे तो पहले क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है x की वैल्यू -1/2 से लेकर के 1/2 तक ही रहेगी बेटा, ये कंडीशन सवाल में दे रखी है। ये बताओ क्या मैं x की जगह पर साइन थीटा रख सकता हूँ? बिल्कुल। तो यहां पर मैंने x की जगह पर क्या रखा बेटा, साइन थीटा रखा। कोई कष्ट यहाँ पर? यहां पर सिर्फ मैंने ये किया कि x की जगह पर मैंने रखा साइन थीटा। बेटा साइन थीटा -1/2 से लेकर के 1/2 तक है। एक काम करते हैं, यहां से थीटा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? थीटा। थीटा निकालने में क्या दिक्कत है? ये तुम्हारा साइन इनवर्स -1/2 और बेटा ये तुम्हारा साइन इनवर्स 1/2 होने वाला है। मुझे बताओ बेटा साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? अगर नहीं पता है बेटा तो ये मैंने पहले ही लेक्चर में, पहले नहीं दूसरे लेक्चर में आई थिंक समझाया, दूसरे या तीसरे लेक्चर में समझा रखा है, तो आपको जाकर बेटा वो देखना चाहिए। साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू होती है -π/6, ये थीटा, और ये साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू भी होती है π/6। तो थीटा की वैल्यू तो बेटा पता चल गई, -π/6 से लेकर के π/6 तक। लेकिन हमें पता किसकी वैल्यू करनी है? थ्री थीटा की। हम थ्री थीटा की वैल्यू पता करके ही तो बेटा यहाँ पर चेक करेंगे। थ्री थीटा तुम्हारा -π/2 से +π/2 पढ़ना चाहिए। तो अब इस थीटा को बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इस थीटा को 3 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। तो कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या बेटा? ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 3 से, ये आएगा -π/2, ये बेटा थ्री थीटा, यहाँ पर भी 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा π/2। तो देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, थ्री थीटा कहाँ से कहाँ पड़ा? -π/2 से π/2 तक बेटा पड़ गया। इसका मतलब हम साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा को थ्री थीटा लिख सकते हैं। अगर ऐसा होता है बेटा तभी लिख सकते हैं, ठीक है, इस बात का एकदम ध्यान रखना। अब आते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन में, दूसरी प्रूविंग बेटा हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है। सेकंड क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 cos इनवर्स x
इक्वल्स टू बेटा कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x है। और बेटा यहाँ पर फिर से x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू बिलोंग करेगी बेटा 1/2 से 1 तक। तो बेटा अब यहाँ पर ये जो आखिरी में कंडीशन देते हैं, इसकी आप इंपॉर्टेंस समझ गए होगे कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम एक स्टेप आगे बढ़ ही नहीं सकते अगर हम इस स्टेप को फॉलो ना करें तो ना, इन कंडीशनों को ध्यान ना दे तो बेटा चलो सवाल को सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बेटा यहाँ बात करूं तो यहाँ पर ये LHS है, ये RHS, ठीक है। यहाँ पर RHS ले लो बेटा। अगर आप RHS लोगे तो यहाँ पर आएगा बेटा cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x ये आएगा। मैं फिर से आपसे कहूंगा बेटा कि अब आपको यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए क्लास 11 के, वही बेटा यहाँ पर यूज में आ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा जरा cos 3θ का फॉर्मूला देखिए। आप कहोगे cos 3θ का फॉर्मूला याद? हाँ याद है। क्या होता है बेटा? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये बेटा cos 3θ का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर जो cos इनवर्स के अंदर जो एंगल दे रखा है, अगर आप मिलाने की कृपा करोगे बेटा तो आप पाओगे 4x³ दिया हुआ है माइनस 3x है। स्ट्रक्चर मैच खा रहा है ना। देखो जरा cos 3θ का जो फॉर्मूला है और cos इनवर्स के अंदर जो एंगल है, दोनों का स्ट्रक्चर आपस में मैच खा रहा है। तो यहां से बेटा अंदाजा लगा देंगे कि x की वैल्यू पुट क्या करनी है। तो यहां से बेटा पता चल गया कि भैया ऐसा है, x की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर cos थीटा। जब x की वैल्यू cos थीटा पुट करेंगे, थीटा सिंपल सा निकल आएगा भैया हमारे यहाँ पर cos इनवर्स x। थीटा क्या निकलेगा? cos इनवर्स x निकलेगा बेटा। अब यहाँ पर देखो cos इनवर्स 4x³ मतलब cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो बेटा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा फॉर्मूला किसका होता है? फॉर्मूला होता है बेटा ये cos 3θ का। किसका फॉर्मूला है? cos 3θ का फॉर्मूला है, ठीक है। अब भैया तुम cos इनवर्स से cos खत्म तो कर सकते हो, लेकिन पहले आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए। कंडीशन क्या है बेटा? कंडीशन ये है कि जो यहाँ पर 3θ है ना, यहाँ पर 3θ बेटा बिलोंग करना चाहिए 5 से 0, 5 से 0 को बिलोंग करना चाहिए। अगर 3θ तुम्हारा 5 से 0 को बिलोंग करेगा तब तो cos इनवर्स से cos खत्म होकर के सीधे 3θ लिखा जा सकता है। लेकिन अगर नहीं पड़ेगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले भैया यहाँ पर चेक कर ले, वैलिडेशन मांग लो, उसके बाद लिख लेंगे 3θ। चलो भाई वैलिडेशन, ठीक है, चेक कर लेते हैं यार, चेक कर लेंगे जा रहा है। चलो बेटा स्टार्टिंग देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 1/2 से 1 तक रखी, ठीक है। वैलिडेशन चेक करते हैं। ऐसा है x की वैल्यू 1/2 से लेकर के 1 तक दे रखी है। बेटा ये x क्या रख सकते हैं? बेटा क्या हम x से cos थीटा रख सकते हैं? बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, x मैंने cos थीटा रख दिया। क्या किया? x मैंने cos थीटा रख दिया। तो बेटा यहां से अगर थीटा निकालना चाहोगे तो क्या बेटा ये cos इनवर्स 1/2 और बेटा ये cos इनवर्स 1। बेटा बता सकते हो cos इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? तो बेटा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू π/3 होती है, ये थीटा है बेटा। और cos इनवर्स 1 की वैल्यू बेटा क्या होती है? cos इनवर्स 1 की वैल्यू बेटा 0 होती है। क्या होती है? 0। तो थीटा की वैल्यू तो पता चल गई π/3 से 0 तक, लेकिन हमें निकालनी किसकी? 3θ की। तो चलो 3θ की निकालते हैं। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया
तो बेटा यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर बेटा 0 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा पाई, ये 3 थीटा और ये बेटा 0। तो यहाँ से क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि भैया जो 3 थीटा है बिलोंग कर रहा है पाई से 0 तक। इसका मतलब इसने बोला हाँ भैया एकदम सही हो, खत्म कर दो इसको। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा को लिख दो 3 थीटा, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, कोई नहीं रोक सकता बेटा। अब यहाँ से 3 थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स। तो बेटा ये चीजें हमें चेक करना जरूरी है, मतलब रियल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। लेकिन नॉर्मली स्कूल्स में हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम सीधे सॉल्व करते हैं तो उसके नंबर भी मिलते हैं, क्योंकि मैंने देखा है नंबर इस तरीके के मिलते भी हैं बेटा। लेकिन जो रियल रीजन है वो कुछ ऐसा है, आपको चेक करके ही 3 थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैलिडेशन, तो ये आपको एक्चुअल नॉलेज हो गई। अभी तक अगर आप सीधे कर देंगे तो आपको एक्चुअल नॉलेज नहीं है बेटा, तो रियल नॉलेज होना तो जरूरी है, आपको नॉलेज तो होना ही होना चाहिए बेटा। आप सीधे भी इसको लिख देंगे, मैं कहाँ तक आप लिख देंगे, आपका काम चल जाएगा। आप आई थिंक सीधे सॉल्व कर देंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं बेटा मेरे हिसाब से, ठीक है। वैलिडेशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना तो जरूरी है, ठीक है। रियल नॉलेज होना जरूरी है बेटा। तो आज बेटा मैं आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके आगे जो क्वेश्चंस होंगे वहां पर मैं वैलिडेशन नहीं करवाऊंगा, मैं जल्दी जल्दी एक्सरसाइज को दबा दूंगा, उसमें आप खुद चेक कर सकते हैं। चेक करना मैंने आपको बेटा बता दिया है, ठीक है, चेक करना मैंने आपको बता दिया है। आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको मैं सिर्फ सॉल्व कर दूंगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।